हेलो बच्चों, आज के क्लास में यानी कि बेसिक नॉलेज के क्लास में मैं आ चुकी हूँ और आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे खासकर 10 ऐसे पशुओं के यानी कि एनिमल्स के आवाज के बारे में। हालांकि बहुत सारे एनिमल्स के बारे में हम लोग हिंदी और इंग्लिश में उनको स्पेलिंग के साथ पहले भी हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको उससे मिल जाएंगे, लेकिन एक बार फिर मैं 10 ऐसे पशुओं के नाम हिंदी और इंग्लिश में आपको बताऊंगी जिनकी आवाज कैसी होती है वो भी आप जान पाएंगे आज के वीडियो में। तो चलिए मैं क्लास शुरू करती हूँ। जो सबसे पहला पशु है कुत्ता, जिसे कि इंग्लिश में डॉग कहते हैं। स्पेलिंग है DOG और ये इसकी मतलब की आवाज जो है वो होती है भौं भौं, यानी कि कुत्ता भौंकता है, जिसे इंग्लिश में वाव वाव कहते हैं या फिर बार्क कहते हैं। स्पेलिंग है वाव वाव की BOWWOW और बार्क का स्पेलिंग है BARK। हिंदी में बोलते हैं भौं भौं या भौंकना। दूसरा है बच्चों बिल्ली। बिल्ली को इंग्लिश में कैट कहते हैं और बिल्ली क्या करती है म्याऊ। इंग्लिश में भी इसे म्याऊ ही कहते हैं। बिल्ली की आवाज होती है म्याऊ म्याऊ। म्याऊ की स्पेलिंग है इंग्लिश में बच्चों MEOW। तीसरा पशु है गाय। गाय को इंग्लिश में काऊ कहते हैं और काऊ की स्पेलिंग है COW। और गाय मू, गाय की आवाज कैसी आती है मू। इंग्लिश में भी इसे मू कहते हैं और स्पेलिंग है MOO। चौथा पशु है बकरी। बकरी को इंग्लिश में कहते हैं गॉट। स्पेलिंग है GOAT। अब बकरी की आवाज कैसी होती है, यानी कि बकरी बोलती है तो कैसा सुनाई पड़ता है में में, जिसे कि इंग्लिश में ब्लेट कहते हैं। स्पेलिंग है BLEAT। अब है शेर यानी कि लायन। शेर को इंग्लिश में कहते हैं लायन। स्पेलिंग है LION लायन। अब शेर की आवाज कैसी होती है गर गर या दहाड़ता है। ये तो हिंदी में हुई। शेर की आवाज को इंग्लिश में रोर कहते हैं। स्पेलिंग है ROAR। अब छठा पशु है बंदर। बंदर को इंग्लिश में मंकी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग है MONKEY मंकी। बंदर की आवाज, जब बंदर बोलता है तो उसकी आवाज की हिंदी में की जैसी लगती है, सुनाई पड़ती है। अब इसे इंग्लिश में कहते हैं चैटर। स्पेलिंग है CHATTER चैटर। सातवां है मुर्गा। अब मुर्गा को इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉक। स्पेलिंग है COCK। मुर्गे की जो आवाज होती है वो क्या होती है हिंदी में कुकड़ू कू और इंग्लिश में होती है कॉक ए डूडल डू। यानी कि मुर्गा की आवाज को इंग्लिश में कहते हैं कॉक ए डूडल डू। यहाँ पे बच्चों मैं एक बार और समझा देती हूँ एक बार कि मुर्गा को कॉक तो कहते ही हैं, साथ ही इसे इंग्लिश में रोस्टर भी कहते हैं। रोस्टर की स्पेलिंग है ROOSTER। अब आठवां पशु है मोर। मोर को इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं और इसकी स्पेलिंग होती है PEACOCK। और पीकॉक यानी कि मोर की आवाज को अगर कहा जाए तो हिंदी में कहते हैं क्रां क्रां। जब ये बोलता है
तो क्रा क्रा की आवाज आती है, जिसे कि इंग्लिश में कॉ कहते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है CAW। अब 9वां है कौवा। कौवा को इंग्लिश में क्रो कहते हैं बच्चों, और क्रो की स्पेलिंग होती है CROW, क्रो। कौवा जब बोलता है तो उसकी आवाज आती है काव काव की, जिसे कि हिंदी में हम लोग काव काव बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसकी आवाज को हम लोग बोलेंगे कौ, और इसकी स्पेलिंग भी होती है CAW। अब 10वां पशु है घोड़ा। ये अंतिम है। मैंने कहा था आपसे शुरू में ही कि मैं 10 पशुओं के नाम और उनकी आवाज, मतलब उनका नाम इंग्लिश और हिंदी में आज की क्लास में बताऊंगी, और साथ ही उनकी आवाज भी इंग्लिश और हिंदी में बताऊंगी। तो ये अंतिम पशु है, लास्ट, घोड़ा। घोड़ा को इंग्लिश में बच्चों हॉर्स कहते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है HORSE, हॉर्स। और इसकी आवाज जो ये मुंह से निकालता है, बोलता है, वो हिंदी में होती है ही, ऐसी होती है। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं नाय। इसकी आवाज को इंग्लिश में बोलते हैं नाय। स्पेलिंग है इसकी NEIGH। तो बच्चों, आज के क्लास में आपने 10 पशुओं के नाम और उनकी आवाज दोनों को ही हिंदी और इंग्लिश में सीखा है। तो इस लेसन को आज के क्लास में जो लेसन आपको करवाया गया उसको आप अच्छे से फिर से इस वीडियो को देखिएगा बार बार, और अच्छे से याद कीजिएगा। अगले क्लास में मैं फिर आऊंगी बेसिक नॉलेज के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।